हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग आज सीख पा रहे हैं। यहाँ पे है लिखा है, यहाँ पे है सांख्यिकी प्रश्नावली 13.1 प्रत्यक्ष विधि से समांतर मार्ग निकालना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको सिखा दिया गया है प्रायिकता और त्रिकोणमिति, कुछ बातें सिखा दी गई है, उसको आप देखें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। इसके बाद आप यहाँ पहुंचे, क्योंकि वीडियो आप शुरुआत से देखें तब आपको समझ में बातें आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज हम सीखेंगे प्रत्यक्ष विधि से समांतर मार्ग कैसे निकालते हैं। ये प्रश्नावली है 13.1, एनसीईआरटी बुक से है ये क्वेश्चन 13.1। तो क्या इसका मतलब होता है, समांतर मार्ग निकालते हैं कैसे होता है, इसको हम जानेंगे आज। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है एक्स बार। एक्स बार क्या चीज होता है, सिग्मा लिखा, सिग्मा क्या चीज होता है, एफ आई एक्स क्या चीज होता है, पर इनको जानेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो, जहां एक्स बार बराबर क्या होता है, समांतर माध्य से बोलते हैं, समांतर माध्य। एक्स पर समांतर माध्य कहते हैं, समांतर माध्य। इसको माना जाता है, इतनी बातें हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा, मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा है, इसे आप बोल सकते हो कैपिटल सिग्मा। क्या बोल सकते हो, कैपिटल सिग्मा। तो इसका मतलब होता है योगफल से। क्या होता है, योगफल। ये बताएगा जितने पद गए उनको अगर लगा दोगे, इसका बताएगा योगफल शो करेगा, योगफल। इसके बाद यहाँ पे एफ आई का मतलब क्या होता है, एफ आई, एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जिसे आप बोलते हो बारंबारता। और यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है, ये मतलब क्या होता है, बारंबारता बताएगा, बारंबारता बताएगा। और इसको आप कह सकते हो कि जो आई यहाँ पे लिखा हुआ है, आई का मतलब होता है कि उसका मान, आई की जो वैल्यू होती है ना, आई का मान एक से n तक विचरण करता है, मतलब इसके बीच में होता है, विचरण करता है, ये आई बताता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ एक्स क्या चीज होता है, एक्स आई क्या होता है। तो जो एक्स आई होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है, जो वर्ग चिन्ह से बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। इसका मतलब क्या होता है, तो जो एक्स बार होता है, एक्स आई होता है, वर्ग चिन्ह मतलब क्या होता है, ऊपरी सीमा माइनस में निम्न सीमा बटे क्या होता है, 2 होता है। हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या चीज, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, और बटा क्या होता है, निम्न सीमा। ऊपरी सीमा, और प्लस में क्या होता है, निम्न सीमा अपान में 2। यहां से हम मान निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ये शो करता है। क्योंकि मान लो जो डाटा रहेगा आपका वर्गीकृत अंतराल पर रहेगा, ठीक है, वहां से आपको जो सीमा दे रखी होगी, ठीक है, जैसे आप 0 से 10 दिया होगा, 10 से 20 दिया होगा, 20 से 30 दिया होगा, तो जो 0 से 10 है, तो जो 0 इसमें होता है उसे बोलते निम्न सीमा, और जो 10 होता है उसे बोलते उच्च सीमा। उनको जोड़कर उसका हाफ करना होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको जान पाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे आता है मेरे प्यारे बच्चे, उसको सीखना होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन पहला सवाल है जो आपकी एनसीईआरटी बुक है 13.1 प्रश्नावली है, उसका पहला सवाल यहाँ पे है। तो कैसे सोल्व करेंगे इस सवाल को। और आप जानते हो कि हर बार क्वेश्चन आता है, ये जो सांख्यिकी चैप्टर से 4 या 5 नंबर का फिक्स चैप्टर रहता है, और फिक्स रहता है क्वेश्चन, ये हमेशा बार मतलब आता ही आता है। इसलिए आप इसको आराम से देखें, लगाएं। तो हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दे रखा है घरों की संख्या, यहाँ पे लिखा हुआ अंतराल में, और यहाँ पे लिखा है पदों की संख्या में घरों में दे रखा है। ये वर्ग चिन्ह क्या चीज होता है, और यहाँ पे कैसे निकलता है, इन बातों को सीखते हैं। तो यहाँ पे ये जो दे रखा अंतर यहाँ पे है, आप देखो 0 से क्या दे रखा है, 2 है। जिसकी जो निम्न सीमा यहाँ पे दे रखी है, क्या दे रखी है, 0 है, और इसकी उच्च सीमा का दे रखी है 2 है। तो करते क्या हम लोग हैं, जो एक्स आई का मान निकालते, कैसे निकालते हैं, मैंने आपको सिखाया भी था यहाँ पे कि एक्स आई बराबर होता है उच्च सीमा, ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा अपान में क्या होता है, 2। तो करना क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो,
तो 2 में जोड़ो 0 कितना आता है 2 आता है, उसका आधा करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2 में जोड़ो 2 होता है, उसका आधा कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार से इनको जोड़ना होगा, इसका आधा, तो 4 2 मिला के 6, उसका आधा कितना हो जाएगा 3। तो अब आपको जोड़ना की जरूरत नहीं है, क्या करना पड़ेगा हम बताते हैं आपको। यहाँ पे आप देखो अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, जितने का अंतर होता है वो जो अंतर है इसमें आप जोड़ते जाओ। जबकि आपको एक ख्याल करना, डाटा कैसा होना चाहिए, डाटा आपका जो लगातार होना, जैसे आप 0 से 2 2 से 4 लगातार देखो, यहाँ पे 2 से अंतर चल रहा हर जगह का डाटा, यहाँ पे 0 से 2 है, 2 से 4 है, ऐसे डाटा ऐसे होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जो भी अंतर यहाँ मिलेगा हमको, अगर पहला निकाल लिया है ठीक है, तो जितना अंतर आएगा उसमें जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अगर 1 आ गया है तो 1 में हम लोग क्या जोड़ेंगे 2, क्योंकि अंतर कितने का यहाँ पे 2 का अंतर है, तो 1 2 कितना मिला 3 हो जाएगा, फिर 3 में क्या जोड़ो 2 मिला कितना हो जाएगा 5, फिर 5 में कितना जोड़ो 2 कितना हो जाएगा 7, फिर 7 में जोड़ो 2 कितना हो जाएगा 9, फिर 9 में जोड़ो 2 कितना जाएगा 11, फिर 11 में जोड़ो 2 कितना जाएगा 13। यानी कि अगर आप यहाँ पता भी करना चाहें इनका जो कितना होता है, कभी 26 होता है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 13। तो करना क्या पड़ेगा आपको, जो भी इसकी वर्ग सीमा होती है उनको जोड़ना होता है, उसका आधा करना होता है। या तो आप एक पता कर लीजिए, फिर जितना उसमें अंतर आता है, जितने का अंतर रहेगा वो क्या करते जाए जोड़ते जाइए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 तो 11 13 हो गए, ठीक है। अब करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पे इसका इसमें गुणा, यहाँ पे f i गुणा में x इसका गुणा कीजिए। 1 का 1 कितना होगा यहाँ पे 1 2 3 6 5 1 9 5 5 7 35 6 9 54 2 1 22 13 39, इतना आ गया। अब करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पे बार हम बात में देखी है इनको जोड़ना होता है। कभी आपको सिखाया गया था योग, इसका निकालते हैं योग, सिग्मा बोलते हो एफ आई, इनको जोड़ दीजिए 3 2 5 6 11 5 16 17 2 19 20, कितना आ गया 20। इनको जोड़िए, क्या लिखा है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आता है, तो 9 2 11 15 5 20 5 25 25 31 31 32 32 को 2 कितने कैरी आ गया 3 कैरी आ गया, 3 2 5 5 5 10 3 13 13 3 कितना होता है 16। इतना काम करने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, अब मान कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं यहाँ पे है। करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैल्यू हमारी आ चुकी है यहाँ पे है, उसको हम लोग अब मान निकालेंगे। समांतर मान कैसे निकालेंगे, तो समांतर मान बराबर आप सीख चुके हो, समांतर माध्य को हम लोग x बार से दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, और नीचे क्या सिग्मा ऑफ एफ आई होता है। तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना आ गई 162 आ गई है, यहाँ पे 162 कर दीजिए, और नीचे यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ सिग्मा एफ आई कितना आ गया, यहाँ पे कब से 20 आ गया है 20, 2 से खत्म कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 81, यहाँ हो जाएगा 10, तो x बार की वैल्यू कितना यहाँ पे जाएगी 81 बटे कितना 10, 10 से भाग कर दीजिए कितना जाएगा 8 पॉइंट कितना जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे x बार कितना आ गया 8 पॉइंट कितना आ गया 1। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे है कि ठीक है, जो समांतर माध्य यहाँ पे आया है वो निकालना था कि कितने पौधे प्रति घर लगेंगे, 8.1 ये इसका उत्तर आया हुआ है। तो आप लोग कैसे करेंगे इस सवाल को, करना क्या पड़ेगा आपको मेरे प्यारे बच्चों, डाटा आपको ऐसे लिखा रहेगा, तो करने का पड़ेगा आपको पहले आप इसको जो संख्या पे दे रखी है उसको ऐसे कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे और इसको यहाँ पे लिखने के बाद आपका निकालेंगे, इसका निकालेंगे वर्ग से निकालेंगे, निकालने का क्या करना पड़ेगा आपको, उसको जोड़ को आधा करना पड़ता है, इसके बाद समांतर मान निकाल करके इसका आंसर रहता है।